हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। इस वीडियो में बातचीत करूंगा गेट के जो एग्जाम्स होने वाले हैं उससे कुछ क्वेश्चंस के बारे में और उसके सॉल्यूशंस के बारे में। ओके। होता क्या है कि जब भी आप किसी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हो और उसमें कोई क्वेश्चन आपको दिखता है तो आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन तो मेरे से बन जाएगा, यहाँ पर ये है। लेकिन जब उसको एक पीस ऑफ पेपर में लिखते हो अपने आंसर्स को, तब आप स्टक कर जाते हो। फिर एक दो लाइन के बाद आप मतलब अटक ही जाते हो कि कैसे अप्रोच करना है। और वो बहुत ही ट्रिवियल ट्रिवियल टाइप के क्वेश्चंस में भी होते हैं कभी कभी, है ना। तो उसी चीज को हम लोग इस क्वेश्चन के थ्रू से गौर करेंगे कि क्या क्वेश्चंस है और इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे। ठीक है। तो बिना समय वेस्ट किए चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए जो क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ जो आपको क्वेश्चन दिखाया गया ये गेट एक्चुअली 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है। गेट 2022 में आया हुआ है और ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है, लीनियर अलजेब्रा का। तो इसमें बहुत ही क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में कि आपको एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे दिया गया है और उसको ऐसे डिफाइन कर दिया गया है, ट्रांसफॉर्मेशन एट 1 2 इज इक्वल टू 1 0 एंड ट्रांसफॉर्मेशन एट 2 1 इज इक्वल टू 1 1। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या दे दिया गया है, यहाँ पर आपको दो वैल्यूज दे दिए गए हैं। इस पे इमेजेस आपको दे दिए गए हैं 1 0। ओके। और 2 of 1 का इमेज दे दिया गया 1 1। ठीक है। अब इसकी हेल्प से बोला जा रहा है कि ये दो इंफॉर्मेशन से फिर बोला जा रहा है कि लेट टी इनवर्स पी क्यूब इक्वल टू एक्स वाई। तो पूछा जा रहा है कि एक्स वाई पी और क्यू के टर्म में क्या होंगे। यही सब ऑप्शंस है। ठीक है। तो आपको क्या दिया गया, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है R2 से R2 के बीच में, और जहां पर T का दो वैल्यूज पे, R2 के दो पॉइंट्स पे वैल्यू दे दिए गए हैं। उसकी हेल्प से आपको पूछा जा रहा है टी इनवर्स के बारे में। क्या पूछा जा रहा है भाई साहब, टी इनवर्स एट पी क्यू क्या आएगा। ये इसने बोला कि चलो ये एक्स वाई आता है, तो ये मेरे को एक्स बताओ कि ये पी और क्यू के टर्म में क्या आएगा, और ये वाई बताओ पी और क्यू के टर्म में क्या आएगा। ये क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे अप्रोच करें। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बट गलती क्या होता है हम लोग के एग्जाम में, सिंपल से ही क्वेश्चन में हम लोग से मिस्टेक्स हो जाता है। और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स से हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं जो इसको बनाने में 5 मिनट ले लिए, 10 मिनट ले लिए, और एट द एंड वो आंसर से भी खुश नहीं हो पाते कि यार कैसे इस क्वेश्चन को जाए। हमने बनाया तो बट मैं खुश नहीं हूँ। तो कैसे अप्रोच करें, क्या तरीका हो हम लोग का, वही हम लोग देखेंगे इस वीडियोस में। ठीक है ना। ओके। तो चलो मैं हमेशा स्टार्ट करता हूँ सॉल्यूशंस को कि इस टाइप के जो हमारे सॉल्यूशंस हैं, अपने, कि इस टाइप के सॉल्यूशंस को हम लोग कैसे अप्रोच करें। सो हाउ टू थिंक, कैसे अप्रोच किया जाए। ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे अप्रोच किया जाए। ठीक है। तो चलो हम लोग इस पर थोड़ा सा गौर करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको बनाएंगे। तो ये एक चीज आप इंफॉर्मेशन देखो, अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे, ये जो आपको यहाँ पे गिवन है, थोड़ा आप गिवन देख लोगे। क्या गिवन है, ये जो इमेजेस आपको दिए हुए हैं, कौन कौन से वैल्यूज पे इमेज दिए हुए हैं, 1 2 और ये 2 1। ये दो वैल्यूज पे टी के इमेज दे दिए गए हैं। ये दो वैल्यूज के बारे में बता सकते हो क्या है। ये दोनों एक्चुअली ये जो सेट है, इसको अगर मैं आप स्क्रिप्ट भी बोलते हो, सो दिस इज अ बेसिस। ये बेसिस है इसका भाई साहब, R2 का, ओवर विच फील्ड R। सो दिस इज अ वेक्टर स्पेस, आई मीन R2 ओवर R इज अ वेक्टर स्पेस जिसका ये बेसिस है Y। अब ये तो सोचना बनता है, ये क्यों इसका बेसिस है। ठीक है। क्यों ये बेसिस है, ये आपको सोचना तो बनता है इस केस में। ठीक है। तो ये इसका बेसिस है। और ये जो इमेजेस आपको दे दिए गए हैं, यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो इमेजेस दे दिए गए हैं, T(1 2) का 1 0 है और T(2 1) का 1 1 है। ये ध्यान रखना है हम लोगों को, है ना। ओके। तो चलो हम लोग देखते हैं। तो ये बेसिस है। अब एक चीज और होता है ना, अगर आप ध्यान दोगे तो एक दो चीजें आपके साथ और होती हैं। क्या होती है कि अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, if you have a linear transformation from space u to v any, if you have a just a function, और उसको बेसिस के इमेजेस पे आपको वैल्यूज अगर पता है कि ये चलो वी आई हो रहा है, जहां ये यू आई जो है आपके बेसिस से आ रहे हैं, दिस बी इज अ बेसिस, बेसिस ऑफ यू, दिस इज अ बेसिस ऑफ यू, देन यू कैन एक्सटेंड टी लीनियरली। तब आप क्या कर सकते हो, इस टी को एक्सटेंड कर सकते हो, देन यू कैन एक्सटेंड दिस टी लीनियरली। क्या इसका मतलब हुआ। ठीक है ना। इसका 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 आपको मतलब क्या हुआ कि कैसे इसको एक्सटेंड करोगे। कहने का मतलब कोई वेक्टर आप यू दोगे तो उसको आराम से टी ऑफ यू आप निकाल सकते हो। क्या इसका मतलब हुआ, सोचो।
तो if you have a basis of a vector space and you have a function and if you know the images on the basis element, then you know, then you can extend this function linearly to the whole vector space. कैसे इसको एक्सटेंड किया जा रहा है और कैसे यूनिकनेस डिफाइंड होता है, इसके लिए मैं आपको सोचने का समय देता हूं। आप इसको सोचना, ये नहीं कि एग्जाम पास करना है, खुद के लिए समझने के लिए, गणित को सीखने के लिए जरूर समय देना। ओके, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। तो यहां तक ये सारे थे, यहाँ पर यही चीज इन्होंने यूज किया है, यहाँ पर यही सभी इंफॉर्मेशन इन्होंने यूज किया। यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर आपको ये 1 2 का इमेज इसने दे दिया 1 0, और फिर T(2 1) का इमेज इसने दे दिया आपको 1 1। और यहां से आप ये चीज, और ये दोनों ही बेसिस एलिमेंट है R2 के, और बेसिस के जो इमेजेस आ रहे हैं, और ये दो को अगर आप देखोगे तो ये जो 1 0 है और ये 1 1 है, ये भी बेसिस है, ये भी बेसिस है R2 के। ठीक है, ये जो अपना सेट है ये भी बेसिस है R2 का। तो यहां से आपका क्या हो गया, यहां से क्या आ गया कि ये जो आपके बेसिस निकल गए, इसका मतलब T इज इन्वर्टेबल, ये आपका इन्वर्टेबल हो गया। ये जो जो आपका मैप था वो एक इन्वर्टेबल मैप हो गया। तो इन्वर्टेबल तो यहाँ दिया ही हुआ है, आप पूछोगे कि सर ये क्यों आप दे रहे हो इन्वर्टेबल, ये तो दिया हुआ है, टी इनवर्स पूछा जा रहा है, इन्वर्टेबल है। ठीक है, वो चीज है, लेकिन कुछ आपको भी तो अंदर से आवाज होनी चाहिए कि हाँ मेरे को दिख रहा है, कि हाँ मेरे को दिख रहा है कि ये ऑपरेटर या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्टेबल है, मेरे को दिख रहा है, बिकॉज इट मैप्स बेसिस टू बेसिस, बेसिस से बेसिस के बीच में एक मैपिंग है। ठीक है, तो ऐसा फाइनाइट डायमेंशन के केस में अगर होता है तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ ये एक इन्वर्टेबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आप टी इनवर्स, तो यहां से आप टी इनवर्स ऑफ अगर 1 0 पे जाओगे, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि टी ऑफ 1 2 का इमेज ये है, तो ठीक है, तो टी ऑफ 1 0 का इमेज आ गया 1 2, और फिर टी इनवर्स ऑफ 1 1 का इमेज आ गया 2 1, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन के डेफिनेशन से हम लोग यहां तक आ गए। ठीक है, अब इसके बाद देखो काम आसान हो गया। दिस टू टुगेदर फॉर्म्स अ बेसिस ऑफ R2, और उसका इमेजेस हमें पता है। तो आप मेरे को पूछ रहे हो भाई साहब कि टी इनवर्स ऑफ पी क्यू क्या आएगा, ये मेरे को पूछ रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम अब सिंपल है, मेरे को एक ही काम करना है कि पी क्यू क्यू इसके टर्म में मेरे को लिखना है। तो पहली बात सिंपल, मैं पी क्यू को, ये जो अपना 1 0 है, और जो मेरे पास ये 1 1 है, इसके टर्म में लिखना है। तो पी क्यू है, यहाँ पर मेरे को क्यू चाहिए, अब ये क्यू आ चुका है, मेरे को पी चाहिए, तो मेरे को यहाँ पे पी माइनस क्यू चाहिए। सिंपल। अब देख लो, पी क्यू को आप ऐसे लिख सकते हो, क्यू क्यू के साथ एडजस्ट करके क्यू आ गया, और फिर क्यू पी माइनस क्यू मिलकर पी आ गया, तो सिंपल। एंड बिकॉज टी टी का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये मैं सिंपल एक्सरसाइज देता हूं, अगर टी यू से कोई भी वी के बीच में अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और टी इनवर्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है टू वी टू यू, तो ये भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब हम लोग फंक्शनल एनालिसिस में जाएंगे, टी बाउंडेड है तो टी इनवर्स बाउंडेड है या नहीं है, ये सारी चीजें अलग चीज है, वो फंक्शनल एनालिसिस के क्वेश्चंस हैं, तो वो चीज हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो चीज है जैसे निकल के आया है, तो वो चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो पी क्यू अपना ये आ गया। ठीक है, तो अब कैसे चीजों को मैनिपुलेट किया जा रहा है देख लो आप बेसिस के साथ। तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज सीखना बहुत जरूरी है, और उसी कॉन्सेप्ट को सीखने के ख्याल से हम लोग अभी गेट का क्रैश कोर्स ला रहे हैं। क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, आज ही से एक्चुअली स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक इस क्रैश कोर्स के बारे में नहीं जान रहे थे, अभी वो मौका है, आप जुड़ सकते हो। या रेगुलर बैच में अगर आपको आना है कि नहीं मैं रेगुलर बैच से ही पढ़ना चाहता हूँ, एकदम स्मॉल, एकदम बेसिक्स थ्रू आउट लेवल 0 से पढ़ना चाहता हूँ, उनके लिए भी 2 दिसंबर से रेगुलर बैच स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो भी आपका हो, जो भी आपका गोल हो, कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से चीजों को लेके सीख सकते हो और आराम से एंजॉय कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। चलो अब हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो पीक्यू तो हम लोग ने देख लिया। ठीक है, तो अब टी इनवर्स अपना पीक्यू को देख लेते हैं। ये लीनियर ऑपरेटर है, तो स्केलर बाहर आ गया, टी इनवर्स ऑफ 1 0 प्लस ये क्यू टी इनवर्स ऑफ 1 1। सो ये पी माइनस क्यू टी इनवर्स ऑफ 1 0, इसने क्या दिया हुआ था, ये था अपना 1 2, और ये क्यू टी इनवर्स ऑफ 1 1 था अपना 2 1। ठीक है, यहां तक।
सो ये अपना आ गया, पहला कोऑर्डिनेट आ गया p माइनस क्यू प्लस 2 टाइम्स q, और फिर आ गया ये 2 टाइम्स p माइनस क्यू प्लस q। तो कितना आ गया ये p प्लस क्यू, और ये आ गया अपना 2p माइनस क्यू। सो p प्लस क्यू, 2p माइनस क्यू, दिस इज सो x इज इक्वल टू p प्लस क्यू और y इज इक्वल टू 2p माइनस क्यू। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। हो सकता है कुछ प्लस माइनस में गलती हो, तो कोई इसमें टेंशन मत लेना, देख लेना कहीं ना कहीं। आई होप मेरे साइड से क्लियर। कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, नहीं कि सर ये था माइनस छूट गया प्लस हो गया, ठीक है। कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैसे अप्रोच करना है, कैसे सोचना है चीजों को, वो इंपॉर्टेंट है ना। प्लस माइनस चलो होता रहेगा, बट ठीक है, उसमें भी ध्यान देना, एग्जाम में मत कर दीजिएगा। बट ये चीज है, ऐसे हम लोग को सोचना और ऐसे हम लोग को देखना है। तो चलो एक बार ऑप्शंस को देख लेते हैं कि क्या हम लोग ने जो निकाला वहां तक, कहाँ तक बातचीत बनी, वहां पर देखा होगा x इक्वल टू पी माइनस क्यू, शायद ये ऑप्शन है मेरे ख्याल से। इफ आई x इक्वल टू पी प्लस क्यू आ रहा था, तो ये था 2p माइनस क्यू था, जो भी था। p प्लस क्यू का ये दो ऑप्शन थे, शायद थर्ड ही ऑप्शन होगा मेरे ख्याल से, है ना। थर्ड ही है। सो लेट्स सी, थर्ड था, यस, 2p माइनस क्यू, y इक्वल टू 2p माइनस क्यू, यस 2p माइनस क्यू, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, सो दिस द करेक्ट ऑप्शन, थर्ड नंबर। तो ऐसे चीजों को अप्रोच करना है, ठीक है। ओके, तो ये मैं बोलूंगा कि कोई भी चीजें हैं, नहीं दिक्कत है, कॉन्सेप्चुअली नहीं साउंड हो, अपने आप पे थोड़ा वो डाउट आता है मैथमेटिक्स को लेके कि हाँ, या बहुत बार सब गेट का एग्जाम दे रहे हो, बहुत दिनों से दे रहे हो, तो भी नहीं हो पा रहा है, या पीएचडी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, नहीं हो पा रहा है, या जो भी मैथ से रिलेटेड दिक्कत हो, जैम दे रहे हो, टीएफआर दे रहे हो, कॉन्सेप्चुअली अगर प्रॉब्लम है, ये सब क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा डर जाते हो कि यार कैसे अप्रोच करना है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, चीजें तो दिख रही हैं बट मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा, चीजों को मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, वो सब दिक्कत है। तो कोई दिक्कत नहीं, रेगुलर कोर्सेज है, क्रैश कोर्स भी है, जो भी आपको ज्वाइन करना है, जिस भी चीज में आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो यहाँ के बारे में। और कोई टेंशन नहीं है, उसके लिए आप क्या करो, सिंपली आप मेल कर दो noble forum 05 पे, ठीक है, noble forum 05 @gmail.com, ठीक है, noble forum 05 पे। बाकी कोई टेंशन नहीं है, फिर हम लोग मिलेंगे हंसते खेलते नए वीडियोस में। तब तक एंजॉय करो और गणित को एंजॉय करो, ओके।